नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब मास्टर जी चैनल पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा के बटन को भी दबाएं ताकि नई नई वीडियो आप सबसे पहले देखें। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम हो या अपने राज्य की टेट एग्ज़ाम हो, इसमें अच्छे नंबर लाने के लिए सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट को प्रतिदिन बनाते रहें। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न भी होंगे जो पहले पूछे गए हैं और आगे भी इसकी संभावना बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? 1. दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। 2. कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। 3. कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। 4. उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 2. कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? 1. वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। 2. वे हमेशा सफल होते हैं। 3. वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। 4. वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। इसका सही जवाब है 2. वे हमेशा सफल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परामर्श में सम्मिलित नहीं है। 1. बच्चे का धैर्यपूर्वक सुनना। 2. बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना। 3. बच्चे के दृष्टिकोण को समझना। 4. बच्चे को अनुशासन में रखना। इसका सही उत्तर है 4. बच्चे को अनुशासन में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। 1 वर्ष की आयु में। 2 4 वर्ष की आयु में। 3 6 वर्ष की आयु में। 4 2 वर्ष की आयु में। इसका सही जवाब है 2 4 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों में अधिगम 1 ज्ञान को रटने से होता है। 2 पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है। 3 शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है। 4 क्रिया करके होता है। सही उत्तर है 4 क्रिया करके होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मकता की विशेषता होती है 1 मौलिकता। 2 प्रवाहशीलता। 3 लचीलापन। 4 ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए 1 ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण। 2 जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। 3 कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण। 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 2 जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? 1 विद्यात्मक विज्ञान। 2 विज्ञान। 3 कला। 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1 विद्यात्मक विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिंतन अनिवार्य रूप से है 1 क्रियात्मक गतिविधि। 2 भावात्मक व्यवहार। 3 संज्ञानात्मक गतिविधि। 4 मनोगतिक प्रक्रिया। सही उत्तर है 3 संज्ञानात्मक गतिविधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है 1 कर्ट लेविन ने। 2 सीटी मॉर्गन ने। 3 लियोन फेस्टिंगर ने। 4 हेनरी गोडार्ड ने। इसका सही उत्तर है 1 कर्ट लेविन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो 1 उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। 2 उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। 3 प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। 4 उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने की अवसर देते हैं। इसका सही उत्तर है 4 उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने की अवसर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य बचपन अवधि है 1 10 वर्ष के बाद। 2 जन्म से 2 वर्ष। 3 2 वर्ष से 6 वर्ष। 4 6 वर्ष से 11 वर्ष।
इसका सही जवाब है 4, 6 वर्ष से 11 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? 1 अनुकरण, 2 अर्थ निर्माण, 3 अनुबंधन, 4 रट कर याद करना। इसका सही जवाब होगा 3 अनुबंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? 1 अधिगम विकास के पीछे रहता है, 2 अधिगम और विकास समानार्थक या परिभाषिक शब्द है, 3 अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं, 4 विकास अधिगम से स्वतंत्र है। इसका सही जवाब है 3 अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? 1 बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरण प्रकमण की विधि, संवेदी विभेद आदि। 2 बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, 3 बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं, 4 बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। इसका सही जवाब है 3 बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है? 1 अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, 2 बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, 3 बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, 4 बच्चे अपने आप क्या कर सकती हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है 2 बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 1 यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है, 2 मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, 3 वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, 4 बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करते हैं। इसका सही जवाब होगा 4 बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? 1 प्रयोग करना, 2 साभिप्राय व्यवहार, 3 वस्तु अस्थायित्व, 4 समस्या समाधान। इसका सही जवाब है 3 वस्तु अस्थायित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। 1 वाचिक अधिगम का, 2 प्रेक्षण अधिगम का, 3 कौशल अधिगम का, 4 अधिगम अंतरण का। इसका सही जवाब है 2 प्रक्षेपण अधिगम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? 1 सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 2 लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, 3 सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, 4 लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। इसका सही जवाब होगा 1 सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए नमस्कार दोस्तों।